हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। होंठ से जाने अपना भाग्य और नेचर। कौन से होंठ वाले ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? कौन सा होंठ ज्यादा शुभ माना जाता है? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सामने वाले व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार करैक्टर को जानना बड़ा मुश्किल होता है। किसी से मिलने पर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते, किंतु सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर के अलग अलग अंगों की बनावट के आधार पर व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार करैक्टर के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं व्यक्ति के होठों की बनावट के आधार पर व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार करैक्टर कैसा होता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर व्यक्ति के होठों की आकृति को देखकर व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में होठों की प्रथम आकृति सामान्य होठों के बारे में वर्णन किया गया है, जिनका होंठ सामान्य होता है। दोनों होठों की बनावट एक जैसी हो, दोनों ही होठ समान शेप किए हो, उन्हें सामान्य होठ माना गया है। सामान्य होठ वाले व्यक्ति बहुत ही संतुलित, समझदार, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने वाले होते हैं। ये लोग अन्य लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, उससे ज्यादा स्वयं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में अधिक ध्यान देते हैं। घर में किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियां आ जाए, किंतु अपनी बुद्धि के बल पर कठिन परिस्थितियों को समझाने का गुण में पाया जाता है। ये लोग दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, किंतु मजे की बात यह है कि करते वही है जो इनका मन कहता है। ऐसे व्यक्तियों की ताकत इनकी कार्यक्षमता में देखी जा सकती है। ये करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मित्रों, ये तो बात हुई सामान्य होंठ वाले व्यक्तियों की। आइए जान लेते हैं इनमें पाई जाने वाली कुछ कमियों के बारे में। शास्त्र के अनुसार इनमें जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है वो कमी टाइम का पालन न करना। इन लोगों में समय की कमी देखने को मिलती है। ये लोग किसी भी काम को करने लगते हैं तो पूर्ण जागरूकता से प्रारंभ करते हैं, किंतु अगर उस काम में इनका मन नहीं लगता, कार्य करने में इनको आनंद नहीं आ रहा है, तो उस कार्य को ऐसे दरकिनार करते हैं जैसे चाय में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाए। इस कमी को सुधार करे ये लोग जीवन में कामयाब हो सकते हैं। शास्त्र के अनुसार सामान्य होठ के व्यक्तियों के बारे में बताई गई है वह बेवजह झूठ बोलना, झूठ में किसी की कोई हानि करना। ऐसे झूठ अक्सर इन लोगों के मुंह से बोलते हुए आप देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं होठ से होंठ के बारे में। दूसरी बनावट के बारे में। जिन व्यक्तियों के ऊपर के होंठ पर धनुष जैसा बना होता है, ऊपर के होंठ का मध्य भाग नीचे की होंठ की तरफ एक बना रहा है, ऐसे होठों को शार्प एंगल होंठ कहा जाता है। शार्प एंगल होंठ वाले व्यक्ति 100% रचनात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कोई ना कोई ऐसी विशेष कला अवश्य होती है जिसके द्वारा अपनी पहचान बना सके। जैसे कलाकार संगीत कार्य में। व्यक्तियों की मेमोरी भी बहुत साफ होती है। इन वर्षों पहले कौन सी बात कब हुई थी, आप इनसे कभी भी पूछ सकते हैं। शास्त्र अनुसार किसी का नाम, चेहरा, बर्थडे, विवाह दिवस जैसी बातों को याद रखने के लिए इन्हें माहिर माना जाता है। जीवन में सदैव सफलता हासिल करने की लालसा बनी रहती है। तो मित्रों, ये तो बात हुई शार्प एंगल होठों के वाले व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में। इनमें पाई जाने वाली कुछ कमियों के बारे में जान लेते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना अधिक ही पसंद होता है। कोई अन्य व्यक्ति इनसे अधिक जानकारियां ज्ञानी क्यों ना हो, ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसी प्रवृत्ति के चलते इन लोगों में कई बार जलन की भावना भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं होंठ की तीसरी बनावट के बारे में। जिन व्यक्तियों का ऊपर का होंठ नीचे के होंठ से बड़ा है, ऐसे लोगों को शास्त्र अनुसार ड्रामा क्वीन का नाम दिया जाता है। ये लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानने वाले होते हैं। इमोशनल होने के साथ साथ ये लोग खुद से प्यार करने वाले होते हैं। अन्य लोगों से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। अपने बारे में काफी ऊंचे विचार होते हैं। इन्हें भीड़ में आकर्षण का केंद्र बनना अच्छा लगता है। तो विशेषताओं के बाद आइए कुछ कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। इनमें पाई जाने वाली कमियों के बारे में बताया गया है कि इन लोगों को दूसरों की चुगली करना बहुत पसंद होता है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने में इन्हें बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जब तक आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो तब तक आप इनके परम मित्र हैं, किंतु इनके विपरीत बोलते ही सामने वाला इनका शत्रु कब बन जाता है यह उसे स्वयं को भी पता नहीं चल पाता और उस व्यक्ति की चुगली अन्य लोगों से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए बात करते हैं होंठ की चौथी आकृति के बारे में। निचले होंठ का बड़ा होना, यानी जिन व्यक्तियों का ऊपर का होंठ छोटा और नीचे का होंठ बड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति साधारण कार्य करना पसंद नहीं करते।
नौकरी हो या व्यवसाय, इन्हें अलग हटकर कार्य करना पसंद होता है। जीवन का आनंद कैसे किस प्रकार लिया जा सकता है, कोई इनसे सीख सकता है। इन लोगों में अन्य लोगों से अधिक एनर्जी देखी जा सकती है। शास्त्र अनुसार ऐसे लोग किसी भी कार्य को जानने सीखने के जिज्ञासु पाए जाते हैं। खाने पीने के शौकीन मिलनसार होते हैं। इन्हें लोगों का नेतृत्व करना पसंद होता है। वे जीवन के हर पल का आनंद लेने वाले होते हैं। कमियों के बारे में जान लेते हैं। जिनका नीचे का होंठ बड़ा हो। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से मिले तो नोटिस अवश्य कीजिएगा। जब इन्हें खुद की कोई बात बतानी होती है तो उसे रुचि लेकर बताते हैं, किंतु सामने वाले की बात सुनने में इनको 1% भी रुचि नहीं होती। ये लोग लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हैं, चाहे वह कार्य सही हो या गलत, क्योंकि इन्हें दूसरों से कोई मतलब होता ही नहीं है। और वही यदि स्वयं को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये लोग 10 लोगों से इस बारे में चर्चा करते पाए जाएंगे और अंतिम होंठों की आकृति के बारे में जान लेते हैं। शास्त्र अनुसार कुछ इस प्रकार का होता है, यानी दोनों होंठ अन्य होंठों से अधिक मोटा या बड़ा होता है। ये होंठ वाले व्यक्ति बहुत ही केयरिंग होते हैं। ये लोग अपने परिवार को कैसे खुश रखा जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना भी बहुत पसंद होता है। अपने से जुड़े व्यक्तियों का पूर्ण आदर सम्मान करने की भावना इनमें सदैव देखी जा सकती है। या यूं कह सकते हैं कि अन्य लोगों की खुशियों में ही स्वयं की खुशियों को ढूंढते हैं। बात करें अगर इनमें पाई जाने वाली कमियों के बारे में, तो ये लोग साई नेचर के होते हैं। अपने मन की बात किसी के सामने खुलकर प्रकट नहीं कर पाते। उन्हें इस बात का डर बहुत अधिक रहता है कि मेरी किसी बात से सामने वाला नाराज ना हो जाए, और इसी कारण ये खुलकर स्वयं को नहीं दर्शाता है। तो मित्रों, आपके नजदीकी व्यक्ति जिनके बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं, उनके होठों की आकृति को देखकर वीडियो में बताई गई गणना का आकलन कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आपका होंठ कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बातें आपसे मिलती है कि नहीं, ये भी जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।